नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि किसानों की सबसे बड़ी मांग रही है, क्योंकि भाखड़ा मेन ब्रांच से जो नहरें निकलती हैं उनमें सिर्फ पहले एक सप्ताह ही पानी चलता था और उसके बाद कंटिन्यूसली 2 या 3 सप्ताह की बंदी आ जाती थी। लेकिन अब किसानों का जब पीक टाइम शुरू हो रहा है, जब सरसों की बिजाई का टाइम शुरू होना है, गेहूं की बिजाई का काम शुरू होना है, तो ऐसे में अब अच्छी बात यह है कि 23 सितंबर 2025 से नहरों की वारबंदी तालिका 3 सप्ताह से घटाकर 2 सप्ताह की जा रही है। यानी अब 2 सप्ताह नहरें चला करेंगी, उसके पश्चात 2 सप्ताह की जो बंदी रहेगी। 9 अक्टूबर से लगातार 2 सप्ताह भाखड़ा मुख्य नहर से निकलने वाली जो नहरें हैं वो चलेंगी, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से ये रोटेशन जो वरीयता है उसको जारी कर दिया गया है और किसान भाई लगातार संपर्क करके तेज हरियाणा के जरिए भाखड़ा से संबंधित जानकारी भी मांग रहे थे और किसानों की आवाज़ को हमने उठाया भी था, मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरे मामले को लाया था, अधिकारियों के संज्ञान में लाया था कि नहरों में 2 सप्ताह लगातार पानी देकर 1 सप्ताह की बंदी रखी जाए। लेकिन अभी तक जो ए और बी सी पहले 3 ग्रुप में नहरें चलती थी, लेकिन अब सिर्फ ए और बी 2 ग्रुप में नहरें कर दी गई हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि एक ग्रुप में कौन सी नहरें चलेंगी, बी ग्रुप में कौन कौन सी नहरें चलेंगी और किस किस डेट से कब तक चलेगी। और ये फिलहाल नए वर्ष के पहले मंथ तक का जो पूरे का पूरा टाइम टेबल है, आप ये मान सकते हैं कि ये पूरा टाइम टेबल है वो 12 जनवरी 2026 तक का मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से अभी तक भी 6500 क्यूसिक पानी की जो मांग है वो सरकार की तरफ से की गई। लेकिन बहरहाल जो विश्वसनीय सूत्रों की माने तो अभी तक जो RD 390 BML जो भाखड़ा मेन लिंक से जो पानी मिलता है वो सिर्फ 3500 क्यूसिक पानी मिल रहा है। लेकिन जो कंटेंट हमारा जो पॉइंट है वहाँ पर 6200 क्यूसिक पानी होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से ये पूरी की पूरी व्यवस्था है उसको जारी कर दिया गया है। और इसमें जो सरकार की तरफ से टेल BML सिस्टम 2 ग्रुप्स खरीफ 2025 के लिए रखे गए हैं, जिसमें 23/9/2025 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक का पूरा कार्यक्रम लॉन्च किया गया। पहले ग्रुप में जो बी ग्रुप की नहरें चलेंगी, जिसमें 23/9 यानी कि 2 दिन बाद 23/9/2025 से लेकर 8/10/2025 तक बी ग्रुप चलेगा। फिर 9/10/2025 से 24/10/2025 तक ए ग्रुप चलेगा। फिर इसी तरीके से 25/10/2025 से 9/11/2025 तक जो बी ग्रुप शुरू हो जाएगा इसी तरीके से। फिर 10 नवंबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक ए ग्रुप की नहरें, फिर 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक बी ग्रुप और फिर 12 दिसंबर से 27 दिसंबर तक ए ग्रुप और फिर 28 दिसंबर से 12 जनवरी 2026 तक बी ग्रुप चलेगा। और अब चलेंगी नहरें सबसे पहले बी ग्रुप की। हालांकि दोनों ग्रुप पैरेलल रखे गए हैं, बी और ए, लेकिन ए ग्रुप तब साथ में चल पाएगा जब पानी ज़्यादा होगा, तो फिर हो सकता है डोबे सोके में दूसरी नहरें भी चल जाएं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो सबसे पहले जो अब बी ग्रुप की जो नहरें इस 23 सितंबर से जो चलने जा रही हैं, उस बी ग्रुप में कौन कौन सी नहरें हैं। ये रोटेशनल जो प्रोग्राम ऑफ टेल BML सिस्टम इन 2 ग्रुप्स फ्रॉम फॉर खरीफ 2025 के लिए, इसमें जो BML सिस्टम में जो नहरें चलेंगी वो धनौरी FDR RD 466X है, टोहाना डिस्ट्री है, कलवा फेडर है, धमतान LC है, फतेहाबाद डिस्ट्री है, समैन है, इसमें पृथला की जो नहरें आ जाएंगी इसके अंदर। इसके अलावा इसी में जो रतिया RD 26L आ जाएगी, धासुल आ जाएगी, घग्गर डिस्ट्री आ जाएगी इसके अंदर, डायरेक्ट माइनर इसके अंदर आ जाएगा, रतनगढ़ इसी में आ जाएगा और बदलगढ़ इसके अंदर आ जाएगा और लोसेस आ जाएगा इसके अंदर। इसी तरीके से चैतैन माइनर हो गया इसके अंदर, गज्जूवाली L और गोरखपुर, पबरा, धिमान, खंजूरी और सेवानी, धैमन, न्यू खंजूरी माइनर, न्यू सब्रवास, सिद्धमुख फीडर और किशनगढ़ SR मुख्य जो RD 160L है, न्यू महमदपुर डिस्ट्री ब्यूटरी है जो इसके अंदर, और बड़ोपल इसके अंदर आ जाएगी, आदमपुर डिस्ट्री आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटरी है जो, और दंगेड़ और बिगड़, बनवाली, खेड़ी, सूली खेड़ा, डिंग, गिगोरानी और बन मंदोरी, पीली मंदोरी और सेरावाली, नहर फीडर, एक्चुअल लॉसेस और डायरेक्ट लॉसेस जो आउटलेट हैं
इसके अंदर भी पानी चलेगा। तो कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि 3546 क्यूसिक जो पानी होगा। तो इसके अंदर जो ये नहरें हैं वो बी ग्रुप में सबसे पहले ये वाली जो नहरें मैंने बताई हैं वो चलेंगी, और जो ए ग्रुप की नहरें हैं उसके अंदर जो आ जाएंगी वो कुदनी डिस्ट्री आ जाएगी, घासवा, रतनगढ़ और लादूवास, बोहा, डूडल, झनीर, फता, जटान, फग्गू, उलक, रोड़ी, मंबड़खेड़ा, कालुआना, केवल मस्सा इसके अंदर आ जाएगा, मिठड़ी, डब्बाली डिस्ट्रीब्यूटरी, मौजगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी, खुया मलकाना, लंबी, मसीता, झंडवाला, चौटाला, तेजाखेड़ा, लोहगढ़, कालुआना, DSR, RD 410, BMMB और डायरेक्ट आउटलेट। और एक्चुअल लॉसेस जो टोटल होगा वो 64 है, इसके अंदर लॉस रहेगा। और कुल मिलाकर ये 2328 क्यूसिक पानी है। इसके अलावा सिद्धमुख फीडर इसके अंदर चलेगा, और महमदपुर सिरसा मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है, नहौर फीडर है, बरुवाली है, कुतियाना है, और डायरेक्ट आउटलेट्स है इसका 22 क्यूसिक का, और एक्चुअल जो लॉसेस रहेगा वो 123 का। तो ये 1325 क्यूसिक पानी, कुल मिलाकर ये भी 3654 क्यूसिक जो पानी होगा, ये जो ए ग्रुप है। अब ए ग्रुप की जो नहरें हैं वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कितनी तारीख से शुरू होगी, और मैंने बता भी दिया है। ये 9/10/2025 से 24/10/2025 तक चलेगी। और बी ग्रुप की जो नहरें हैं वो इसी 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। लेकिन दोनों ग्रुप बराबर रखेंगे, लेकिन अभी एक एक ग्रुप चलेगा, ए बी, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। तो इस तरीके से जो नहरें हैं वो अब चलेंगी। हालांकि किसान भाइयों की सबसे बड़ी मांग है कि एक ही सप्ताह की बंदी हो रखी जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन किसान भाई ज़रूर कमेंट करके बताएं कितनी राहत इससे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। जो नई वरीयता क्रम है वो नहरों का अब लागू कर दिया गया है। अब ए और बी दो ही कैटेगरी में जो नहरें हैं वो चलेंगी, और किसानों के हित की लगातार जो तेज रहना बात करता है। तो अब 23 सितंबर 2025 से नहरों की वारबंदी तालिका 3 सप्ताह से घटाकर 2 सप्ताह के लिए की जा रही है, यानी 2 सप्ताह नहरें बंद रहेंगी। उसके पश्चात यानी 9 अक्टूबर से लगातार 2 सप्ताह भाखड़ा मुख्य नहर से निकलने वाली नहरें हैं वो चलेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों से जुड़ी जानकारी में इतना ही।